जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आज आप रसपान करेंगे धन वैभव संतान आरोग्य देने वाली 5 देवी देवताओं की कथाएं। आप इन कथाओं को अंत तक पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिएगा और पौष मास में नित्य नियम से इन कथाओं को सुनने से हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और लक्ष्मी के भंडारे भरते हैं। कहा जाता है, नित्य नियम से अगर ये कथाएं श्रवण की जाएं तो आने वाले सभी संकट टल जाते हैं। सबसे पहले श्रवण करते हैं गणेश जी की कथा। ओम गण गणपताय नमः। गौरी पुत्र गणेश की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था और संध्या करते हुए उसने बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बानरराज बाली रावण से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने रावण को बगल में दबा लिया और उसे किष्किंधा ले गए। अपने पुत्र अंगद को खिलौनों की तरह खेलने के लिए दे दिया। अंगद ने भी रावण को खिलौना ही समझा और उसे रस्सी से बांधकर इधर-उधर घुमाने लगा, जिसकी वजह से रावण को काफी पीड़ा होने लगी। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पिता ऋषि पुलस्त्य को याद किया। रावण की ऐसी दशा देखकर ऋषि पुलस्त्य को बहुत दुख हुआ। उन्होंने पता लगाया कि आखिर रावण की ऐसी दशा क्यों हुई है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि घमंड होने पर देव, मनुष्य, असुर सभी की यही गति होती है। फिर भी पुत्र मोह में आकर उन्होंने रावण से पूछा कि तुमने मुझे याद क्यों किया। रावण ने कहा कि पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ के नगर निवासी मुझे धिक्कारते हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए, इस दुख से बाहर निकालिए। रावण की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि तुम परेशान मत हो, जल्द ही तुम्हें इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने रावण को भगवान गणेश जी का व्रत करने की सलाह दी और बताया कि पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से मुक्ति पाने के लिए इंद्रदेव ने भी यही व्रत किया था। यह व्रत बहुत फलदायी है। इसे करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। पिता के कहने पर रावण ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और बाली के बंधन से मुक्त होकर अपने राज्य को चला गया। श्री गणेश जी आपकी जिस कथा को सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, पढ़ रहा है, आप उसके सभी बंधन मुक्त करना। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। प्रिय मित्रों, अब श्रवण करते हैं सूर्य देव की कथा। ओम सूर्य देवाय नमः। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली, उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा। आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई, वह भी बोली, बच्चे नहीं दूंगी यहाँ, दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा दे जी ने सूरज भगवान से कहा, यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लो। सूरज भगवान उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने में एक कन्या ने उसके घर जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। एक माह बाद मालिश वाली का आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई, इसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर पर घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ का मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जमाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने उठा लिया। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जमाई को पता चल गया। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने जमाई को मारने के लिए एक आदमी भेजा। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दिया। राणा दे जी और सूरज भगवान ने सोचा,
हमारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण कर कर गए और भिक्षा में जमाई का सिर ले आए, अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया और उसके पति जीवित हो गया। लड़की के पोष रविवार के व्रत का नियम था। वह पूजा कर कहानी सुन भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं क्या दिन है आज? अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती, अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया और बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूरज भगवान, जिसने बेटी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। उसने अपने परिवार पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया। हुंकारा भरते, कथा सुनते और पढ़ने वाले के सूरज भगवान सभी दुखों को दूर करना। प्रेम से बोलो, सूरज भगवान की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं वैभव लक्ष्मी माता की बहुत ही पवित्र पावन कथा। इसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते, प्रभु भजन में ही अच्छी तरह समय व्यतीत करते। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। ये सब पुराने कर्मों का ही कोई फल था जो हमने पिछले जन्म में किए थे। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। शराब जुआ जैसी बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब की आदत हो गई। वह जुए में अपना सारा पैसा हार गया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। उसे विश्वास था कि भगवान उसके बुरे समय को बहुत ही जल्दी दूर करेंगे। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर के समय उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था। शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहां आती हूँ। इसके बाद भी शीला कुछ समझ नहीं पाई। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे बिलक बिलक कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी शांति मिली। सुख की आस में उसने मांझी को सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी का व्रत कर।
इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी बहुत सरल हैं, उन्हें वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, सुख शांति मिलती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह हैरान हो गई, मांझी कहाँ गई? शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि वह कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माँ थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके साफ कपड़े पहनकर शीला ने विधि पूर्वक मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद का वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत खुशी हुई। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन की विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। आज वह व्रत पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा हो गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की सी बाढ़ आ गई। घर में पहले की तरह सुख शांति हो गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की सभी स्त्रियां वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगे। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। शुक्रवार को खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हम शुक्रवार को पूजन करते हैं वैसे ही पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक नारियल फोड़े। फिर कम से कम 7 सौभाग्यशाली स्त्रियों को भोजन कराएं। कुमकुम तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब एक एक उन्हें उपहार में दें। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। माँ धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण हुई। हे माँ, हमारी मनोकामना पूरी करना, हमारी विपत्ति दूर करना, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे सब विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना चाहिए। प्रेम से बोलो, जय माँ वैभव लक्ष्मी। प्रिय मित्रों, अब श्रवण करते हैं धरती माता की कथा। कहा जाता है हम कोई भी पूजा पाठ करें लेकिन यदि धरती माता की कथा नहीं सुनते तो हमें पुण्य नहीं मिलता। तो श्रवण करते हैं धरती माता की कथा। एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते। कोई भी उसके शरण में आता वह सबकी मदद किया करती। वह मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती। भगवान की सेवा पूजा और जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया। बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत, पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए
वैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे जड़ित मोती से छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म के अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया, कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए, लेकिन धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही धरती माता की कहानी सुने तो फिर उसका उद्यापन करे। कहानी इस प्रकार है। एक माँ थी, उसके एक बेटा और एक बेटी, दोनों छोटे छोटे थे। माँ गरीब थी, वे मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य हो गई। माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटी से कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा, मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लाया। बहन ने कहा, ये सब सामान क्यों लाया? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा, तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे हो रही है? भाई कुछ नहीं बोला, तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हुई। गाय के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वे कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहीं पर मर जाऊंगी। धरती माँ फटी और बहन को एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए। वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा, उसकी बहन किस तरफ गई? ग्वालों ने कहा, तेरी बहन उधर गई। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा, तो बहन धरती माता के अंदर समा रही थी। थोड़े बाल बाहर दिखाई दे रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा, बहन तू सत के लिए धरती माता की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार आया। परंतु धरती माता ने सत्य के लिए बेटी को अपने अंदर समा लिया। जो बाल बाहर थे वे दाब हो गए। इसलिए औरतें कहानी सुनती हैं और लोटा चप्पल चुनरी एक बर्तन में हरे मूंग और एक लड्डू कुंवारी कन्या को देंगी। उसको धरती माता सुखी रखेगी। हे धरती माता, जैसे आपने बहन का सत रखा, ऐसे सब किसी का रखना। कथा को सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और कहने वालों का रखना। प्रेम से बोलो, जय धरती माता। अब श्रवण करते हैं माँ पार्वती की कथा। प्रेम से बोलो, जय माँ पार्वती, जय माँ दुर्गा। कैलाश पर्वत के निवासी भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ सती पार्वती को ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा भी माँ के नाम हैं, जैसे दुर्गा, जगदम्बा, अम्बे, शेरावाली। आदि सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री पार्वती माता को शक्ति कहा जाता है। पार्वती नाम इसलिए पड़ा कि वह पर्वतराज, पर्वतों के राजा की पुत्री थी, उनकी राजकुमारी थी। लेकिन वह भस्म रमाने वाले योगी शिव के प्रेम में पड़ गई। शिव के कारण ही उनका नाम शक्ति हो गया। पिता की अनिच्छा से उन्होंने हिमालय के इलाके में रहने वाले योगी शिव से विवाह कर लिया। एक यज्ञ में जब दक्ष ने पार्वती और शिव को न्योता नहीं दिया, फिर भी पार्वती जी शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। तब सती यह सब सहन नहीं कर पाई, यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह खबर सुनते ही शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने कंधों पर धारण कर शिव क्रोधित हो धरती पर घूमते रहे। इस दौरान जहां जहां सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, वहां पे शक्तिपीठ निर्मित हो गए। जहां पर जो अंग आभूषण गिरा
उसे शक्तिपीठ का नाम हो गया। माँ के एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल का फूल है। रक्तांबर वस्त्र, सिर पर मुकुट, मस्तक पर श्वेत रंग का अर्धचंद्र तिलक और गले में मणि मोतियों का हार है। शेर हमेशा माता के साथ रहता है। जो दिल से पुकार निकले वही प्रार्थना है। न मंत्र, न तंत्र और न पूजा पाठ की जरूरत है। प्रार्थना ही सत्य है। प्रेम से बोलिए, जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा, हे माँ पार्वती। आपकी इस कथा को जो सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, रिस्पान कर रहा है, आप उनकी मनोकामनाएं सदैव पूरी करना। प्रेम से बोलिए, जय दुर्गा माँ। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली धार्मिक कथा कहानियों के साथ।